क्या कुछ नहीं किया उन दोनों ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। ये घर, तुम्हारी एजुकेशन, ये काबिलियत, आज जो जमाने में सर उठा के चलते हो, ये सब उनकी वजह से, जिनकी बेटी को तुम 8-8 आंसू रुला रहे हो। सारी जिंदगी तुमने अपने शौहर को समझने की कोशिश नहीं की। अब तुम मेरी बेटी लाइबा को भी यही समझा रही हो। बहुत पछताओगी तुम। कुछ चोट लगी थी और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। मुझे चक्कर आ गया था तो मैं गिर गया था, इस वजह से हल्की फुल्की सी चोट है। आओ बेटा आओ। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी, बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। लगता है आज फिर नाश्ता करने का इरादा नहीं है आपका। नहीं, मुझे भूख नहीं है। कैसे लगेगी भूख? पहली बीवी की यादों ने जो पेट भर दिया होगा। अम्मा सही कहती थी, मर्द कभी भी अपनी पहली बीवी को नहीं भूलता। हुस्ना हमारी जिंदगी से तो चली गई, लेकिन मेरे और आपके बीच में से नहीं गई। क्या चाहती हो तुम? मेरी जिंदगी से, मेरे घर से उसे निकाल चुकी हो, फिर उसका नाम क्यों लेती हो? देखा कैसा तड़पे उसके नाम पर। और मैंने नहीं निकाला था उससे, आपने छोड़ा था मेरी खातिर। हाँ, तड़पता हूं, क्योंकि तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। अच्छा, बहुत मासूम थी ना वो, जादू करनी थी वो। खबरदार, एक लफ्ज भी हुस्ना के खिलाफ बोला वरना क्या थप्पड़ मारेंगे मुझे? मारे मारे। जस्ट टू मच। आयजा, आयजा बेटा बर्तन ले लो ये। जी बाबा, ना जाए फैक्ट्री, आपकी तबीयत ऐसी नहीं है। अब ऐसी बुरी भी नहीं है, और मेरा तो वैसे भी हिसाब किताब का काम है बेटा, कर लूंगा। ऐसी हालत में कैसे करेंगे? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी तालीम अधूरी रह जाए, और फिर मालिक मकान शोर शराबा मचाएगा आके। मुश्किलें आने से जिम्मेदारियां टलती नहीं हैं बेटा। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, मुझे बस ये पता है कि आपको आराम और इलाज की जरूरत है। और मैं इतना जानता हूं कि मुझे तुम दोनों के बेहतर मुस्तकबिल की जरूरत है। बाबा बेटा जिद मत करो ना, जानते हो कल मेरी तनख्वाह छिन गई है, घर में फूटी कौड़ी नहीं, नौबत फाकों तक आ सकती। और फिर मालिक मकान ने बदतमीजी की, बाहर सड़क पे निकाल दिया, तो कहां लेके जाऊंगा तुम लोगों को? पहले ही कुछ नहीं दे सका, ना सुकून दे सका हूं, ना आराम दे सका हूं। अब क्या करूं? भूखा भी मार दूं? ये तो नहीं होगा मुझसे। मैं पैसों का बंदोबस्त करके जल्दी वापस आ रहा हूं। बाबा ख्याल रखिएगा, हाँ। जल्दी आइएगा। हाँ, हैदर बाबा, मैं आपके पास ही आ रहा था अभी। नाश्ता कर लें आप। अच्छा ठीक है, अम्मी को कह दिया आपने नाश्ते का? जी, उन्होंने मना कर दिया नाश्ते से। मना कर दिया क्यों? तभी तो ठीक है ना उनकी। पता नहीं जी, उन्होंने मुझसे कहा si वो आपको नाश्ता दे दूं, वो नहीं करेंगी नाश्ता। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप एक काम करें, आप नाश्तों पर अम्मी के कमरे में ले आए। जी बेहतर।
नाराज है अब तक मुझसे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अपनी माँ की नाराजगी से? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आया आपको मनाने के लिए। बस मैंने नाश्ता ऊपर मंगवा लिया, साथ ही नाश्ता करेंगे। वैसे भी मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, फिर जाना है। हैदर, तुम्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। लाइबा के साथ बहुत रूड हो जाते हो। लाइबा और राबिया दोनों मुझसे नाराज होकर गई हैं यहाँ से। वो समझती है मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ। मना लूंगा मैं लाइबा को, आप फिक्र ना करें। आज ही बात करोगे? जैसा आप कहें, बस नाराज ना हुआ करें मुझसे। बड़े खुश लग रहे हो। कौन? मैं तो आप ही हमेशा ही खुश होता हूँ। बानू आपा की तरफ से मेरे लिए रिश्ते जो नहीं आते। ज्यादा बनो मत, ठीक है ना? कल रात को लेट तक तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन थी। अंदाज देखो कितने बदले बदले हैं। खुशी छुपाई नहीं छुपती तुम्हारे चेहरे से। सच सच बताओ, बात क्या है? आप ही वक्त आने पर सब बता दूंगा ना। अल्लाह करे ये वक्त जल्दी आ जाए। इतनी भी वैसे मासूम नहीं है आप, जितना अम्मी आपको समझती हैं। तो नाम क्या उसका? किसका? उमर। प्लीज। कोई काम था आपको? किसी काम से आई हैं या ऐसी बस मुझे बातें सुनानी है? हाँ, वो पूछने आई थी कि अभी तक स्टोर क्यों नहीं गए तुम? जी जी, जा ही रहा हूँ। अम्मी को बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अरे रे 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 रे, लगता है कि फिर से झगड़ा हो गया तैमूर भाई से। कब झगड़ा नहीं होता है उससे। मेरी हिम्मत है जो मैं उस नकचढ़े इंसान के साथ अब तक जिंदगी बसर कर रही हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि वो अब तक अपनी पहली बीवी से इतनी मोहब्बत करता है, कभी ना शादी करती। बाजी, मामला मुझे सीरियस लग रहा है। हाथ उठाने की कोशिश की उसने मुझ पर, और वो भी उस औरत की खातिर जिसका मैं नाम और निशान तक मिटा चुकी थी। बाजी, आप भी ना कमाल करती। मुझे उसी वक्त बताती, मैं आके देख लेता। रहने दो। अपनी खातिर नहीं मैं सहती सब कुछ, तुम लोग की खातिर करती हूँ। 3-3 घर चलाता है वो। अरे वो वक्त गुजर गया बाजी जब वो 3-3 घर संभाला करते थे। अब करोड़ों के घर मैं भी बेचता हूँ और मैं भी खरीदता हूँ। करोड़ों के घर खरीदने और बेचने के लायक तैमूर नहीं बनाया तुम्हें। इसी बात का भरम है उसे। समझता है कि मेरे मैके को पाल रहा है। अरे कहा ना मैंने, वो वक्त गुजर गया है। और वैसे भी मैं इस घर में आपकी वजह से रुका हूँ, नहीं तो इससे बड़ा, इससे ऊंचा मकान में खरीद के वहां पे शिफ्ट हो सकता हूँ। बोले तो अभी हो जाऊं। मैंने कब कहा तुम्हें यहाँ से जाने को? मैं चला जाऊं यहाँ से, तुम कहीं नहीं जाओगे और यही अपनी बहन के घर में रहोगे। यहाँ तैमूर ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है और वहां हैदर ने लाइबा की। अब क्या किया हैदर? अब तुम्हें पता चलेगा हैदर कि जब अपने फियांसे का फोन नहीं उठाते ना तो कैसा लगता है। लगता सुबह नहीं हुई अभी तक उसकी।
ये अखबार और ये आपके 10 रुपए। पैसे तुम रख। शुक्रिया। तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी है एमिल। मैं भी पढ़ती हूँ। एमिल, तुम कब से खबरें पढ़ने लगी? अखबार में सिर्फ खबरें नहीं होती, इश्तिहार भी होते हैं जॉब्स। जॉब्स? तुम्हारी तो अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई और आपस की बात, तुम कोई काबिल स्टूडेंट भी नहीं हो। तुम तो हो। क्या मतलब? भाई साहब, बाबा को इतनी तकलीफ में नहीं देखा जाता। वो हमारा बोझ उठाने की सकत नहीं रखते, फिर भी खुद को इतनी अजियत देता है। तो जिस बाप ने हमें पलकों पे बिठा के रखा है, हमें उन्हें आराम देना चाहिए। पता है, यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली है मुझे। ये देखो। हाँ। तो ये देखो। और ये देखो। रास्ते में रोक के किसी से घर का किराया मांगना लिहाज है। तो फिर घर चलते हैं, इसी बहाने आपके हाथ की चाय पीने को मिल जाएगी। बाबा घर पे नहीं है, कल आके किराया लेंगे। बॉस, वो साउथ वाले बंगले की डील फाइनल हो गई है, लेकिन नॉर्दर्न वाले प्लॉट के लिए वो डिमांड काफी बढ़ा रहा है। 2-3 दिन खामोशी कर लो, खुद ही कॉल कर लेंगे। किराए वसूल हो गए? किराए तो वसूल हो गए, लेकिन हारून साहब। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि हारून के घर की बात मत किया करो। वहां का किराया मैं खुद देख लूंगा। ठीक। बुढ़ा क्या समझता है, फोन नहीं उठाएगा तो किराया नहीं देगा। लगता है खुद ही जाना पड़ेगा किराया लेने। बाबर को हल्का ले लिया तुमने। अब बताता हूं कि बाबर क्या कर सकता है। लाइबा, कहाँ जा रही हो? मामा, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है, ना बताया ना पूछा और वैसी तैयारी शुरू। देखिए, अभी आपने पूछ लिया और मैंने बता दिया। लाइबा, हैदर की कॉल आ रही है, अटेंड करो। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है बिकॉज आई एम स्टिल अपसेट विद हिम। लाइबा, हेलो। अस्सलाम खाला। हेलो, ये लाइबा बिजी थी? नहीं, बिजी तो नहीं है, लेकिन तुमसे नाराज है और उसको नाराज होना भी चाहिए। हैदर, तुमने ना सिर्फ लाइबा का बल्कि मेरा भी बहुत दिल दुखाया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे सबसे फेवरेट भांजे, मेरी औलाद की तरह हो तुम, लेकिन ये ऐसा। खाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी और बस। अच्छा, तो फिर गलत फहमी दूर करने के लिए तुम आ जाओ और मैं उसको बोलती हूँ तैयार हो जाए और
तुम उसको जो हो वो कहीं बाहर लेके जाओ, उसकी पसंद के तोहफे दिलाओ उसको, उसका दिल बहलाओ। वो तुम्हारी मंगेतर है, उसको तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा हक है। अच्छा बस आ जाओ जल्दी, मैं उसको बोलती हूँ तैयार हो जाए। ओके ओके। लेकिन खाला मामा बस अब तुम जा रही हो और कुछ नहीं सुनना मुझे। भाई तुम उसकी मंगेतर हो, दोनों टाइम स्पेंड करोगे तो गलतफहमियां भी दूर होंगी। मेक हिम स्पेंड मनी ऑन यू, गो शॉपिंग। आई नो कि तुम एंजॉय करोगी। वाह मामा, आपने क्या कमाल की बात की है। I mean, मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मामा भी इतनी स्मार्ट है। मेरी मानो मर्द पर सिर्फ मोहब्बत की मार असर करती है। आराम से इमल, दर्द हो रहा है बाबा? नहीं बस ठीक है, लग गई। हाँ पे लगाओ। पता है मालकिन खान नहीं होगा। मैनेजर को भी बिल्कुल तरस नहीं आया। 1 महीने की तनख्वाह ही तो मांगी थी एडवांस। चलो खैर, मैं देखता हूँ। नहीं बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा क्या हो गया, आप देखना तो पड़ेगा ना, बात तो करनी होगी ना। बाबा क्या करें, चल के देखें? चलो। बाबर को मैंने किराया तो आज हर सूरत में दे देना था, लेकिन मैं बाबर तनख्वाह के पैसे लेके आ रहा था, कुछ लड़कों ने मेरे पैसे छीन लिए यार। ये देखो, मुझे चोट भी आई। लेकिन मैं बंदोबस्त कर रहा हूं पैसों का, बस 2-4 दिन में हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे दूंगा बाबर, मैं वादा कर रहा हूं। अमर, किराएदारों को घर दिखा। नहीं, एक मिनट नहीं, ऐसे कैसे बाबर? मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, मैं कह रहा हूँ ना, मैं 2-4 दिन तो दे दूं, बस सिर्फ 2-4 दिन बस। बाबर इतनी ज्यादती ना करो, देखो मेरी जवान बच्चियों का साथ है, मैं इन्हें लेके सड़क पे तो नहीं निकल सकता था यार। अरे बस करो, क्या रोज वही एक बहाना। तंग आ चुका हूँ कहानियां सुन सुन। खुदा की कसम झूठ नहीं हो, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ बाबर, पैसे छीन लिए उन्होंने मेरे यार। थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा वक्त। बाबर भाई घर पसंद आ गया, कब शिफ्ट हो सकते हैं? ऐसे कैसे पसंद आ गया जी? वो हमारा कुछ झगड़ा थोड़ा ही है, वो 1 महीने के पैसे देने हैं मैंने, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। वो मैं दे दूंगा पैसे यार। सिर्फ किराया नहीं चाहिए, घर भी खाली चाहिए।
और तुम अच्छे तरीके से जानते हो अगर घर खाली नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सामान समेत बाहर रोक कर चल। बाबा बाबा क्या हो रहा है बाबा? बाबा 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 क्या हुआ आपको? इमन बाबा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? इमन ऐसा रोने से कुछ नहीं होगा, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बाबा हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर बात कर रहा हूँ। बाबा बात नहीं कर सकते, बेहोश हो गए हैं, उनकी तबीयत। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उमर। अच्छा आप लोग रुके, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या हुआ? उमर आ रहा है, पानी मैं पानी लिया। बाबा उठे बाबा। हाँ भाई क्या हुआ? यार वो बड़े जरूरी काम से जाना है, प्लीज संभाल लेना। कहाँ जाना है? मैं बताऊंगा तुझे। उमर बात तो सुन यार। मुझे तो बस ये कि फिक्र खाए चली जा रही। मैं इस दुनिया से चला गया तो तुम दोनों का क्या होगा? Then I think तुम्हें अपनी आदत और पसंद दोनों बदल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी, बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। मरीज अब होश में है मगर उनका बीपी बहुत हाई है, हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। देखिए आप दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं काउंटर पे फॉर्मेलिटी पूरी करके खुदा बेड़ा गर्क करे उस मनहूस बाबा का, उसी की वजह से बाबा का ये हाल हुआ है। तुम बार बार रोने लगती हो, मैं तुम्हें समझाऊं या खुद को? मेरा भी तो सोचो। रोना मसले का हल नहीं है, इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे बाबा से मिलना है। लाइबा बहुत टाइम हो गया है, प्लीज घर चले। वैसे ऑलरेडी तुमने इतनी शॉपिंग तो कर ली है। क्या मतलब हम कुछ खाएंगे नहीं? भूख लग रही है। एक्चुअली दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, मुझे भूख तो लग रही है। चलो फिर शॉपिंग यहाँ पे करते हैं खत्म और जाके कुछ खा लेते हैं। जानती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत खर्चा करा दिया ना, इसीलिए तुम ये सारे बहाने कर रहे हो। नहीं, बात बहाने की नहीं है। एक्चुअली तुम्हें आदत है रैंडम शॉपिंग करने की और मुझे प्लानिंग अच्छी लगती है। तुम्हारी ये बात मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड टू बी ऑनेस्ट जनरली मुझे फजूल खर्च लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। Then I think तुम्हें अपनी आदत और पसंद दोनों बदल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। और ये वाहिद बात है जो हम दोनों में कॉमन है, क्योंकि ना तो तुम अपने आप को क्लियरली चेंज कर सकती हो और ना ही मैं कर सकता हूँ। सो इट्स गुड, ना तुम्हें मुझसे तवक्को होनी चाहिए ना ही मुझे तुमसे। क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें इसका मतलब समझाने बैठ गया तो मुझे मजीद शॉपिंग की पेनल्टी पड़ जाएगी। चलो चल के कुछ खा लेते हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे कोई कर्ज उतार। इनका बीपी अब नॉर्मल है, बाकी टेस्ट भी क्लियर है। सुबह आप इनका एमआरआई करवा लें, बहुत ज़रूरी है। मुझे अब छुट्टी दे दीजिए डॉक्टर साहब, अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है।
सुबह एक टेस्ट करवा लें, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, थैंक यू। क्या ज़रूरत थी मुझे एडमिट करवाने की? अब ये हॉस्पिटल वाले पता नहीं कौन कौन सा बिल बना के दे देंगे। पापा क्या हो गया है? सिर्फ एक ही रात की तो बात है। साथ में बच्चे को भी बिलावजह परेशान कर दिया। बेटा मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अंकल, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो खुशी है कि मैं इस मुश्किल वक्त में आपके काम आया। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बता दीजिए। मैं चलता हूँ, कल आपके टेस्ट होने से पहले मैं आ जाऊँगा। ख्याल रखिए। क्यों मुझे एडमिट करवाया बेटा? तनख्वाह छिन गई, फूटी कौड़ी नहीं है पास, अस्पताल का बिल कहां से अदा करेंगे? बाबा, बिल तो उमर ने भर दिया है। हम आहिस्ता आहिस्ता करके उसका कर्ज उतार देंगे। अब पैसे आपकी सेहत से बढ़कर तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही। उस बच्चे से हमारा क्या रिश्ता है बेटा? और मुझे तो बस ये कि फिक्र खाए चली जा रही है। मैं इस दुनिया से चला गया तो तुम दोनों का क्या होगा? अल्लाह ना करे बाबा, आपका साया हम पर हमेशा सलामत रहेगा। आप हैं तो हम हैं। हुस्ना हमारी जिंदगी से तो चली गई, लेकिन मेरे और आपके बीच में से नहीं गई। क्या चाहती हो? मेरी जिंदगी से, मेरे घर से उसे निकाल चुकी हो, फिर उसका नाम क्यों लेती हो? देखा कैसा तड़पे उसके नाम पर, और मैंने नहीं निकाला था उससे, आपने छोड़ा था मेरी खातिर। हाँ, तड़पता हूं, क्योंकि तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। अच्छा, बहुत मासूम थी ना वो, जादू करनी थी वो। खबरदार, एक लफ्ज भी हुस्ना के खिलाफ बोला वरना क्या थप्पड़ मारेंगे मुझे? मारे मारे। बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। मैंने हुस्ना पर बहुत जुल्म किया। पता नहीं वो कहां होगी, किस हाल में होगी। उस बेचारी ने कितनी इल्तिजाएं की, अपनी मोहब्बत की दुआएं दी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। दौलत और ताकत के नशे ने अंधा कर रखा था मुझे। उसकी आग लगी है मुझे। आज सब कुछ होते हुए भी कितना बेसुकून और नामुराद हूं। तुम्हें देखने जा रही थी। बाबा के लिए नाश्ते का इंतजाम करने गई थी। उठ गए क्या? बाबा को ना कुछ ही देर में एमआरआई के लिए लेके जाना होगा। कैसे करवाएंगे एमआरआई? काउंटर से पूछा नहीं।
25,000 का होगा टेस्ट। कैसे आएंगे इतने पैसे हमारे पास? एमआरआई तो जरूरी है ना। पिछली दफा भी डॉक्टर ने कहा था एमआरआई करवाना। मेरे तो दिल में जी बस से उठ रहे। हमारे पास तो ऐसी कोई चीज भी नहीं जिसे बेच के टेस्ट करवा लो। अनम, अपनी दोस्त अनम को कॉल करो, शायद वो हमारी कोई हेल्प करती। साफ साफ जवाब दे चुकी है। कोई पता परेशानी में तो साया भी साथ छोड़ गया। तो मैं सिर्फ एक क्लास फेलो। मैं पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। क्यों ना हम हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से बात करें, क्या पता कोई हल निकल आए। पापा को नाश्ता कराते हैं फिर चलते हैं। नहीं, तुम रुको, टाइम बहुत कम है आयशा, मैं बात करके आती हूँ। और सुनो, पापा को किसी चीज का पता न चले प्लीज। अभी आ रही। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस जा रहे, तुमने नाश्ता कर लिया है? जी कर लिया। रात को काफी लेट आए थे। हाँ, आपकी भांजी को खुश करने के चक्कर में सारा दिन ही बर्बाद हो गया। तो अच्छी बात है ना भाई, एक दूसरे के साथ इसी तरह वक्त गुजारा करो, समझने में आसानी रहती है। कभी कभी ले जाया करो उसे इसी तरह बाहर। जिस खुले दिल से मोहतरमा शॉपिंग करती है ना, मुझे लगता है मेरी 1 महीने की तनख्वाह 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगी। और सबसे ज्यादा शिकायत फिर आप ही को होनी है। अरे वाह, आप लोगों की सुबह तो काफी जल्दी हो गई। राबिया बाजी के घर पे तो सब सो रहे हैं अभी। साल के मामू। वालेकुम अस्सलाम मेरे मगरूर भांजे। मगरूर? ऐसा क्यों कह रहे? वो इसलिए कल तुम घर आए और बगैर मिले ही गेट से चल दी। वो एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। आप बताएं काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा जा रहा है, डिफेंस में कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को मिलता हूँ मैं आपसे। हाँ चलो बेटा, चलो, जाओ खुदा खैर से। हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबर, नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, नाश्ता बनाइए। वैसे भी आपके हाथ में अम्मा के हाथ का जायका जब भी खाता हूँ उनकी याद आ जाती है। जायका तो तुम्हारी बेगम के हाथ में भी बहुत, मगर तुम अपना घर बसाए रखो तब ना। उस औरत का जिक्र करना जरूरी था आपके लिए, मूड खराब कर दिया आपने मेरा। तो मैं तुम्हारा ख्याल करती हूँ इसलिए बात कर रही हूँ। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है तुम किसी दिन चलो मेरे साथ, उसको मना के ले आओ। कब तक इस तरह इधर उधर भटकते रहोगे? आपको पता है मैं आपके घर आने से कतरा था इसी वजह से। जब मैंने आप सबसे एक बार कह दिया है कि मुझे उस औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी, तो आप सब क्यों पीछे पड़े हैं मेरे? यानी वो तुम्हारे नाम से इसी तरह अपने बाप के घर में हमेशा बैठी रहे? तो अभी फारिग कर देता हूँ उसको, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। दूसरी शादी? क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इस तरह हैरान हो रही हो? अच्छा खाता कमाता हूँ, जवान हूँ, क्या कमी है मुझमें? कोई लड़की देख रखी है तुमने? हाँ, बस आप ऐसे ही समझ लीजिए। कौन है वो? है एक परी, 2-4 दिन में मिलवाऊंगा आपको उससे। वैसे एक बात बताऊं, एक बार आप उसको देखेंगे ना, फरहत को भूल जाएंगे। नाश्ता नहीं करवाना है क्या? अच्छा तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हें। काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ कैसी तबीयत है अब अंकल की? बेहतर है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो बात की जा सकती है आपके साथ। देखिए, मैं जानता हूँ इस वक्त आप बहुत मुश्किल में हैं। अंकल की सैलरी छिन गई, हॉस्पिटल के अखराजात और फिर वो मालिक मकान का दबाव। इसलिए आप ये रकम रख लें और अंकल का MRI करा। मैं ही रकम नहीं दे सकती। आपके वैसे ही हम पे बहुत एहसान है। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। ये मैं आपको उधार के तौर पर दे रहा हूं। जब भी आपके पास पैसे हो आप लौटा दीजिएगा। कभी नहीं सोचा था कि ये वक्त भी आएगा। गम और मुसीबत हमें मजबूत करने के लिए आते हैं और हमें इसका सामना हिम्मत और हौसले से करना चाहिए। और यकीन मानिए, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं हम पर तरस खाकर, हमदर्दी में कर रहे हैं। नहीं, हमदर्दी के जज्बे में इतनी ताकत नहीं होती, तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या मतलब? देखिए, मैं जानता हूँ ये वक्त और ये जगह ये सब कुछ कहने के लिए मुनासिब नहीं है, मगर ये सब कुछ मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। आपकी तकलीफ मुझे तकलीफ देती है, आपकी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। जी हाँ, शायद मैं आपके लिए एक अजनबी हूं, मगर एक अरसे से जानता हूं आपको। कोशिश कर रहा था कि किसी काबिल हो जाऊं और अपना दिल खोलकर आपके सामने रख दूं। मगर शायद कुदरत को इसी तरह ही ये सब कुछ मंजूर था, और ये सब कुछ बताकर मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल। आप अपने फैसलों के हकदार हैं, पूरी आजादी है आपको अपना फैसला लेने की। मगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे मैं आपके दिल में जगह ना भी बना पाऊं, लेकिन आप मुझे अपनी मदद करने से नहीं रोक सकती। और मैं अपने दिल की खुशी के लिए आपके काम आना चाहता हूं। चलिए, अंकल का MRI कराते हैं।